नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना यानी कोविड-19 से जो पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, कोविड-19 बैक में हो गया है। कहीं दुनिया आपस में एक वार तो नहीं लड़ रही है, क्योंकि इसमें एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया से मतलब अधिकांश देश। चाइना अभी भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये उसके लैब से निकला है या सी फूड मार्केट से निकला है। उसके WHO में फैसला हो गया, जांच होगी, कब होगी, क्या नतीजे आएंगे, तब तक दुनिया जो है परेशान होती रहे। इसी बीच में एक खबर आई, आपको याद है कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। अचानक भारत की जो मलेरिया रोधी दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो चर्चे में आ गई थी। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में उसकी डिमांड बढ़ गई थी। माना यह गया कि कोविड-19 से लड़ने में ये कारगर साबित हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको खुद यूज कर रहा हूं, अभी तक वो कर रहे हैं। आपको एक और बात याद दिलाऊं कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, उन्होंने इसको संजीवनी बताया था और भारत के सामने दुनिया भर से ये दवा मांगने के लिए मतलब एक तरह से चिट्ठी पे चिट्ठी आने लगी थी, रिक्वेस्ट आने लगा था। और भारत ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पे रोक लगा दिया था, उसको खोल दिया था, पूरी दुनिया के साथ खड़ा हो गया था, पड़ोसी देशों समेत। अब अचानक खबर आई, उसके WHO का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके चेयरमैन चुने जाते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री। और उसी दौरान अचानक ये खबर आती है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है कोविड-19 से लड़ने में सक्षम नहीं है। WHO इसको अस्थायी तौर पर इस पर रोक लगा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब दुनिया भर में ऐसी कोई महामारी आती है और उसका एग्जैक्ट मेडिसिन या वैक्सीन नहीं होती है, तो जो पहले से उपलब्ध दवाइयाँ होती है उसका ट्रायल किया जाता है। WHO के सहमति से जो है इसका ट्रायल शुरू हुआ था। ये थी और 3 और दवाएं थी और ये नाम दिया गया था सॉलिडारिटी ट्रायल। 17 देशों में 3,500 लोगों पर ट्रायल शुरू हुआ। इसी बीच में अचानक WHO ने यह फैसला किया कि इसका ट्रायल रोका जाता है, मतलब ये कारगर नहीं साबित हो रहा है। और उसने आधार बनाया लाइसेंस, जो एक शोध पत्रिका है, ऐसी दवाओं के बारे में शोध प्रकाशित करती रहती, उसके रिपोर्ट को शायद आधार बनाया गया। अब WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हैं, उनका कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, हमें ये रिपोर्ट मिली थी, हमने उसको रोक लगा दी। अब रिव्यू पैनल के जो है वो उसकी मीटिंग होगी, उसमें ब्रिटेन समेत 7 अन्य स्टडी चल रही है, मतलब अलग अलग स्टडी दवाओं के बारे में। उसमें देखा जाएगा क्या उन स्टडीज में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर के यही रिपोर्ट आई है। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये 2 दवाएं भारत की है, मलेरिया रोधी, वो कारगर साबित हो रही थी। तो पहले आपने रोक लगा दी और उसके कह रहे हैं कि अब आगे और स्टडीज को देखेंगे। तो इसी में एक बात ये आ रही है कि चाइना और भारत के बीच में लद्दाख में सीमा पे सेनाएं आमने सामने हैं। और चाइना का ग्लोबल टाइम्स यानी कि वो सरकारी अखबार है, रिपोर्ट छापता है कि भारत किसी भुलावे में न रहे। जो दुनिया उसको लग रहा है कि चाइना खिलाफ हो रही है, इसलिए जो है हम इसका फायदा उठा लेंगे। भारत पे आरोप लगा रहा है, भारत गलतफहमी में है, उसकी जो GDP भारत की 5 गुनी बड़ी है, वगैरह वगैरह। खैर वो तो सरकारी अखबार है तो छापेगा, लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि एक तरफ सीमा पे तनाव होता है, चाइना की कंपनियां भारत में आने में इंटरेस्टेड होती हैं और भारत जो है उधर ताइवान को लेकर के जो दुनिया स्ट्रेटजी बनाती है उसमें शामिल होता है। और बहुत से कारण उभर गए, इधर कंपनियां चाइना की इधर भारत की तरफ आने को इशारा करती हैं। तो चाइना को ऐसा लग रहा है कि भारत कहीं बढ़त तो नहीं बना रहा है इस पूरी महामारी में। भारत बोल नहीं रहा है, बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और पश्चिमी देश ऑस्ट्रेलिया वगैरह बोल रहे हैं, बढ़त तो नहीं बना रहा है। तो इसलिए माना यह जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे रोक लगवाने में चाइना का हाथ है। और ट्रंप पहले कह चुके हैं कि WHO चाइना के हाथ में खेल रहा है, बार बार कहते रहे हैं। और इस कोविड-19 को चाइनी वायरस, वुहान वायरस बार बार बोलते रहे हैं। इस बात में दम दिख रहा है। क्यों दम दिख रहा है कि जो अन्य दवाओं पे ट्रायल चल रहा है, रेमडेसिविर भी है उसमें, और भी कई दवाएं हैं, उनमें तो इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखाई गई। और सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर के जहां अमेरिका और ब्राजील जैसे अभी भी जो देश हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने तुरंत जल्दीबाजी दिखा दी। तो जिस WHO के बारे में कहा जाता है कि वो चाइना के क्लच में है, कहीं चाइना ने तो इसको नहीं रुकवा दिया कि भारत इस दवाई को लेकर के बढ़त ना ले जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत चर्चे में आ गया था।
तो अब इसको लेकर के ट्विटर पे जो है एकदम संग्राम छिड़ा हुआ है। उसमें प्रशांत भूषण जो है इसको लेकर के उन्होंने तंज कसा। उसके बाद से वहां पे संग्राम चल रहा है कि इसमें चाइना का हाथ है। चाइना का हाथ हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई होती है तो उसमें दुश्मन को काटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और उसी में माना जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लाइसेंट के रिसर्च या शोध के आधार पे या रिपोर्ट के आधार पे कहें के आधार पे जो रोक लगाई गई है, जितनी जल्दीबाजी में रोक लगाई गई है, उससे तो यही संकेत जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है। अभी तो भारत सरकार इसमें कुछ नहीं बोल रही है। जो भी इसमें जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।